सात संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। एक दास विनती कर रहा है, अगर कोई गलती हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करना जी। सात संगत जी, आज का विषय बहुत गहरा है, आहार और आचरण। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग भगवान का नाम भी लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन साथ ही अपने जीवन में तामसिक आहार और मनमानी आचरण को भी अपनाए रखते हैं। कोई मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता है तो दूसरी ओर वही जीव हिंसा भी करता है, मांस मदिरा का सेवन भी करता है। सात संगत जी, विचार करने की बात है, क्या ऐसे आचरण से प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं? निरंकारी विचारधारा हमें समझाती है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं है तो मन भी शुद्ध नहीं रह सकता, और जब मन ही अशुद्ध हो तो भक्ति का सच्चा फल कैसे मिलेगा? सात संगत जी, हम कहते हैं कि हम भजन करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन साथ ही अपनी वासनाओं को भी खुला छोड़ देते हैं। शराब, मांस, अंडा, ये सब तामसिक प्रवृत्तियां हैं जो मन को नीचे गिराती हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारी कामनाएं पूरी कर देंगे। ये संभव नहीं है जी। ये सृष्टि का नियम है, जो कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। हर जीव, चाहे वो मुर्गा हो, बकरा हो या कोई और प्राणी, सब अपने प्राणों से प्रेम करते हैं। जब हम उनकी हत्या करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। सात संगत जी, इतिहास और लीलाओं में भी ये स्पष्ट किया गया है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो भगवान श्री राम की लीला हो या भगवान श्री कृष्ण की। उन्होंने भी अपने कर्मों के सिद्धांत को निभा कर दिखाया। ये हमें सिखाने के लिए है कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार जब हम जगदम्बा को जगत जननी कहते हैं तो क्या एक माँ अपने ही बच्चों की बलि से प्रसन्न हो सकती है? सात संगत जी, माँ तो वो होती है जो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है। वो किसी के खून से कैसे प्रसन्न हो सकती है? इसलिए बकरों की बलि देना, जीवों की हत्या करना, ये सब अज्ञानता और आसुरी प्रवृत्ति है। अगर हमें सच में प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमें अपने जीवन में दया, प्रेम और करुणा लानी होगी। सभी जीवों में उसी परमात्मा का वास है। जब हम किसी जीव को दुख देते हैं तो वास्तव में हम उसी परमात्मा को दुख दे रहे होते हैं। सात संगत जी, आज के समय में लोग कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे करें, लेकिन निरंकारी विचारधारा कहती है कि सच्ची स्वतंत्रता मनमानी में नहीं बल्कि मर्यादा में है। जब हम गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा और कानून की मर्यादा में चलते हैं तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं, अन्यथा हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। आहार और आचरण, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अगर भोजन शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध होंगे, और जब विचार शुद्ध होंगे तो आचरण भी स्वतः पवित्र हो जाएगा। तभी हम सच्चे अर्थों में भक्ति कर पाएंगे। सात संगत जी, अगर हम अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो हमें अपने जीवन से तामसिक आहार और गलत आचरण का त्याग करना होगा, क्योंकि पाप का फल हमेशा दुख, संकट और बाधा ही होता है। इसलिए दास हाथ जोड़कर विनती करता है, मंदिर जाना जरूरी नहीं, लेकिन पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर हम घर बैठे नाम जप करें, शुद्ध आचरण अपनाएं और सब जीवों से प्रेम करें तो परमात्मा स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अंत में यही अरदास, हम सबको ऐसी समझ बख्शे कि हम अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, दया और प्रेम का मार्ग अपनाएं और सच्ची भक्ति का आनंद प्राप्त करें। धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। ये साखी उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए निरंकारी संत समागम की है, जहां हजारों की संख्या में सात संगत सद्गुरु के चरणों में जुड़कर ब्रह्म ज्ञान का आनंद ले रही थी। हर तरफ सेवा, सुमिरन और सत्संग का माहौल था। मन में शांति और चेहरे पर मुस्कान थी। उसी समागम में एक परिवार भी आया हुआ था। उनके साथ एक छोटा बच्चा था जो कई दिनों से बीमार चल रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। परिवार बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा और सोचा कि चलो सद्गुरु के दर पर चलते हैं, शायद कोई राह निकल आए। समागम स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर सद्गुरु के दर्शन किए। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ही अरदास थी, हे सद्गुरु, जो तेरी मर्जी। सत्संग के दौरान जब सभी सुमिरन कर रहे थे, उस माँ ने भी पूरे विश्वास के साथ निरंकार को याद किया। अचानक एक अजीब सी शांति उस बच्चे के चेहरे पर आने लगी। जो बच्चा कई दिनों से ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। संगत हैरान रह गई जब बच्चे ने अपनी माँ को पहचानकर हल्की सी मुस्कान दी।
माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और विश्वास के थे। समागम के बाद जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर भी हैरान रह गया। उसने कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। साथ संगत जी, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये था सच्चे विश्वास और निरंकार की कृपा का फल। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब भी अगर वो सद्गुरु और निरंकार पर विश्वास बनाए रखे तो असंभव भी संभव हो जाता है। संदेश: सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। सुख दुख में निरंकार को याद रखें। सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलें, जीवन समर जाएगा। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। कानपुर की पावन धरती पर निरंकारी संत समागम का विशाल आयोजन हुआ था। दूर दूर से आई साध संगत, सेवा में जुटे महात्मा और हर तरफ धन निरंकार की गूंज। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। हर चेहरा खुशी से खिला हुआ था, लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा परिवार भी था जिसके दिल में दर्द का सागर उमड़ रहा था। वो परिवार पास के एक छोटे से गांव से आया था। उनके साथ उनका 8 साल का बेटा था, मासूम लेकिन बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहा। कई महीनों से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयाँ करवाईं, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अब कुछ नहीं हो सकता। माँ की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं, पिता अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की छोटी सी लौ उनके दिल में जल रही थी कि सद्गुरु पर भरोसा है। किसी महात्मा ने उन्हें सलाह दी, समागम में जाओ, सद्गुरु के चरणों में अरदास करो, बाकी निरंकार पर छोड़ दो। बस उसी विश्वास के सहारे वो परिवार कानपुर समागम पहुंचा। समागम का माहौल और माँ की पुकार। जब वो माँ अपने बेटे को गोद में लेकर पंडाल में बैठी तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चारों तरफ भजन चल रहे थे, महात्मा जी अपने अनुभव सुना रहे थे, लेकिन उस माँ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका मन सिर्फ एक ही बात कह रहा था, हे निरंकार, मेरा बच्चा बचा लो या मुझे भी साथ ले लो। सत्संग के दौरान जब सभी सुमिरन कर रहे थे, उस माँ ने भी पूरे विश्वास के साथ निरंकार को याद किया। अचानक एक अजीब सी शांति उस बच्चे के चेहरे पर आने लगी। जो बच्चा कई दिनों से ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। संगत हैरान रह गई जब बच्चे ने अपनी माँ को पहचानकर हल्की सी मुस्कान दी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और विश्वास के थे। समागम के बाद जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर भी हैरान रह गया। उसने कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। साथ संगत जी, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये था सच्चे विश्वास और निरंकार की कृपा का फल। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब भी अगर उसका भरोसा सद्गुरु और निरंकार पर अटल रहता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। संदेश: सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। सुख दुख में निरंकार को याद रखें। सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलें, जीवन समर जाएगा। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।